वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस बाय अनुज मलिक। तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको टाइप ऑफ लेंस के बारे में एक्सप्लेन किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है कन्वेक्स लेंस के अंदर। तो कन्वेक्स लेंस में को हिंदी में बेटा उत्तल लेंस बोलते हैं। और कन्वेक्स लेंस जो है वो एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। मैंने आपको बताया ऑलरेडी पहले ही कि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, पहले मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि कन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस कैसे है। ऑलरेडी सारी बात जो मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखी है। तो आज मैं आपको इमेज की फॉर्मेशन बताऊंगा। पहले थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन के लिए। कन्वेक्स लेंस के अंदर 6 इमेज की फॉर्मेशन होगी बेटा। जो टोटल इमेज बनेगी वो 6 बनेगी। अब 6 इमेज के अंदर जो 5 इमेज बनेंगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और जो 1 इमेज बनेगी, जो लास्ट इमेज होगी बेटा, वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। टोटल 6 इमेज बनती है कन्वेक्स लेंस में। 6 इमेज में से जो 5 इमेज होती है पहली, वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और जो 1 इमेज है वो बनेगी बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो अब 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। 6 इमेज को कहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, किस टाइप की वो इमेज बनाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट इमेज की फॉर्मेशन करेंगे हम। फर्स्ट केस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करेंगे, इंफिनिटी पे करेंगे, मतलब रे इंफिनिटी से आए। तो सबसे पहले हम एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करेंगे बेटा ऐसे। ये कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर। ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर है, दैट इज द F1 एंड दैट इज द 2F1। ये आपको याद रखना है, O से लेकर F1 की डिस्टेंस और F1 से लेकर 2F1 की डिस्टेंस बेटा सेम होनी चाहिए। यहाँ पर सेम F2 और ये 2F2। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो अब पैरेलल रे आएंगी इंफिनिटी से ऐसे। जो पैरेलल रे आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के रेज पैरेलल आएंगी तो यहां से ये डेविएट होंगी, एक पॉइंट से निकलेंगी ऐसे प्रिंसिपल फोकस से। तो यहां पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पर 3 बात अब हम लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे बेटा हर में नेचर, सेकंड लिखेंगे हम उसकी पोजीशन, एंड थर्ड लिखेंगे हम उसका साइज। 3 चीज लिखेंगे हम। तो नेचर में लिखेंगे हम रियल एंड इन्वर्टेड, और पोजीशन लिखेंगे हम एट F2। और ये F2 ही इसका प्रिंसिपल फोकस होगा, यहीं पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। और साइज जो बनेगा बेटा, यहाँ पर देखो बिल्कुल पॉइंट साइज है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम पॉइंट साइज, और इस पॉइंट साइज को हम लिख देंगे यहाँ पर हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बिल्कुल छोटा, बिल्कुल पॉइंट साइज। तो इस तरीके से हम फर्स्ट इमेज की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपने फर्स्ट इमेज ड्रॉ करनी है। और ये भी हो गया कि शो करो कि कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो आप इस तरीके से शो कर सकते हो कि एक जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है, ऐसे शो कर सकते हो आप। कैसे, देखो ध्यान से। पैरेलल रे आएंगी, पॉइंट से पास होंगी, तो यही कन्वर्जिंग लेंस भी है। तो ये 2 तरीके से करवा दिया मैंने आपको, इमेज की फॉर्मेशन से भी, और ये भी बता दिया कि कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। एक्सप्लेन करो, उसको दर्शाओ कि वो कैसे होता है। तो आप इस तरीके से इमेज बना के उसको कन्वर्जिंग लेंस भी बता सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड की।
सेकेंड इमेज फॉर्मेशन करेंगे अब हम when object placed beyond 2f1, जब आप ऑब्जेक्ट को 2f1 से दूर रखेंगे। सबसे पहले आप एक कन्वेक्स लेंस को ड्रा करोगे ऐसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया बेटा यहाँ, ये यहाँ पर f1 हो गया, ये यहाँ पर 2f1, ये यहाँ पर f2, ये यहाँ पर 2f2। ये आपने ध्यान रखना है, हर एक में ऐसे करना है आपने, ठीक है। ऐसे आप कन्वेक्स लेंस को बनाओगे, f1 2f1 रखोगे, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगी। अब आपने ऑब्जेक्ट को 2f1 से दूर रखना है थोड़ा, यहां रख दिया आपने ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दो रूल लगाओगे जो कल मैंने आपको फर्स्ट इससे पहले वाली वीडियो में रूल की फॉर्मेशन करवाई थी कि इमेज कैसे बनाते हैं लेंस में, तो 3 रूल ड्रॉ किए थे, तो उनमें से कोई भी 2 रूल आप यूज करोगे। फर्स्ट रूल हम यूज करेंगे कि रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो ऐसे रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो पैरेलल आके वो f2 से पास होगी यहां से, इस तरीके से। अब सेकंड क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से पास कर दे बेटा, ये यहां से पास हो जाएगा। तो जहां पर ये कट होंगी, ठीक है, कहां पे कट होगी देखो ध्यान से, ये कट होगी, तो यहां इमेज बनेगी, तो ये इमेज बनी है, ये ऑब्जेक्ट है, तो देखो यहां पर ऑब्जेक्ट की लेंथ ज्यादा है, इमेज की लेंथ क्या है, छोटी है, ठीक है। तो छोटी इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है, और किसके बीच में होगी, f2 और 2f2 के बीच में होगी। तो ये 3 पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे हर एक इमेज की फॉर्मेशन में। सबसे पहले लिखेंगे हम उसका नेचर, सेकंड हम लिखेंगे उसकी पोजीशन, एंड थर्ड हम लिखेंगे उसका साइज। तो नेचर क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या हुई, f2 और 2f2 के बीच में, बिटवीन f2 एंड 2f2। और साइज क्या है बेटा, देखो इसके इसके कंपैरिजन में स्मॉल साइज है, ये स्मॉल साइज का होगा। तो इस तरीके से आप सेकंड इमेज की फॉर्मेशन करोगे। तो ये सेकंड इमेज है कि जब आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रखोगे, बियॉन्ड का मतलब है 2f1 से, जो 2f1 लिखा है उससे थोड़ा दूर, मतलब परे, 2f1 से परे मतलब उससे थोड़ा दूर रखोगे, तो इस तरीके से यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो ये सेकंड इमेज है। अब हम थर्ड इमेज ड्रॉ करेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, थर्ड इमेज के अंदर चेंज करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f1। अब ऑब्जेक्ट 2f1 पे आ जाएगा, एट 2f1। अब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखेंगे, तो फिर से हम इमेज की फॉर्मेशन करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस को ड्रा करेंगे ऐसे, ये O होगा ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 होगा, ये 2f1 होगा, ये f2 होगा, ये 2f2 होगा बेटा, ऐसे। क्लियर है पॉइंट। तो अब हम रखेंगे 2f1 पर ऑब्जेक्ट ऐसे। तो 2 रूल लगाओगे, कोई भी 2 रूल 3 में से। तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी ये, तो f2 से पास कर दोगे ऐसे, इस तरीके से। सेकंड में क्या करोगे, उसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे, तो यहां क्रॉस होगी, तो इसके नीचे इमेज बनेगी ऐसे। तो जितना साइज 2f1 पर है ऑब्जेक्ट का, उतने ही साइज भी यहां पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। मतलब यदि आपने ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखी है, तो इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी, 2f2 पे बनेगी। क्लियर है?
पॉइंट, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे उसका नेचर। तो नेचर क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड। नेचर होगा बेटा रियल एंड इनवर्टेड। पोजीशन कहाँ होगी, एट टू F2, ठीक है। और साइज क्या होगा यहाँ पर, सेम साइज होगा बेटा, जो साइज ऑब्जेक्ट का है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर ये इमेज बनी है, तो दोनों का जो साइज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरीके से आप थर्ड इमेज की फॉर्मेशन कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट ये भी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस ऑब्जेक्ट को 2F1 और F1 के बीच में रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो रखेंगे, फोर्थ इमेज बनाएंगे अब हम यहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यहाँ पे चेंज करेंगे बिटवीन 2F1 एंड F1। अब हम ये केस लेकर चलेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रख देंगे, 2F1 और F1 के बीच में रख देंगे। तो अब इमेज की फॉर्मेशन करेंगे बेटा हम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, O दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज द F1, दैट इज द 2F1, दैट इज द F2, दैट इज द 2F2, ये होगा। तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में। तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे ऐसे। तो दो रूल लगाओगे अभी यहां पर दोबारा से। तो फर्स्ट रूल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल लेकर चलोगे ऐसे, और 2F2 में से F2 में से पास कर दोगे ऐसे। इसके बाद सेकंड रूल लगाओगे, ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर दो। तो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करोगे तो यहाँ पर इमेज बनेगी। तो जो इमेज बनेगी वो अब 2F2 से दूर बनेगी, और जो इमेज बनेगी वो बड़ी इमेज बनेगी। जो साइज है ऑब्जेक्ट का और जो इमेज का साइज है उसमें फर्क होगा। जो इमेज का साइज है वो बड़ा होगा ऑब्जेक्ट के साइज से। तो यहाँ पर नेचर लिखेंगे हम रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। और पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड 2F2, 2F2 से दूर। और साइज क्या होगा बेटा, लार्ज साइज होगा, मतलब बड़ा साइज होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज में डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर जो इसका साइज होगा वो बड़ा होगा। तो दैट इज द फोर्थ इमेज। इस तरीके से आप फोर्थ इमेज बनाओगे। अब हम बात करेंगे बेटा फिफ्थ इमेज की। अब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, F1 पर रखना है, ठीक है। अब तो बीच में था, अब कहाँ आएगा, F1 पे आएगा। तो अब यहाँ लिख देंगे हम ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F1। तो फिफ्थ इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो अब हम फिफ्थ इमेज को ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले आप कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करोगे, ऑप्टिकल सेंटर लिख दोगे यहाँ पर। ये F1 हो गया, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2, ऐसे। तो अब ऑब्जेक्ट को आप F1 पर रखोगे। तो ऑब्जेक्ट को आप F1 पे रखो ऐसे। तो रूल लगाएंगे अब हम, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल लेकर गए तो F2 में से पास हो जाएंगे ऐसे। क्लियर। अब क्या होगा इसमें से, तो यहां पर लिख देंगे बहुत दूर जाके मिलेंगे। क्लियर है, कहां जाके मिलेंगे, बहुत दूर जाके मिलेंगी। तो अब हम लिख देंगे इसमें कि मीट एट इंफिनिटी, ये इंफिनिटी पर मीट करेगी, ठीक है ना। तो दूर जाके मिलेगी, तो मीट एट इंफिनिटी। तो नेचर होगा बेटा रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। पोजीशन क्या होगी, एट इंफिनिटी। फर्स्ट इमेज का उल्टा है ये। साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड होगा, बहुत बड़ा होगा साइज। तो इस तरीके से आप फिफ्थ इमेज को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ इमेज की, जो एक्सेप्शनल केस है, जिसके अंदर इमेज रियल एंड इनवर्टेड नहीं बनेगी। जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, ठीक है। तो ये पेपर में कई बार क्वेश्चन MCQ में भी आ जा सकता है
कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे कन्वेक्स लेंस में कि इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बने। तो यहाँ पर 6th इमेज है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड O, कि जब आप ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखोगे तो उस टाइम पर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो देखिए ध्यान से बेटा यहाँ, तो सबसे पहले आप कन्वेक्स लेंस को ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करोगे, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये F1 होगा, ये 2F1 होगा, ये F2 होगा, और यहाँ पर आप क्या लोगे बेटा 2F2 लोगे। तो इस तरीके से आप इस चीज को सबसे पहले आपने ये काम करना है हर एक इमेज की फॉर्मेशन की फॉर्म में। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को रखोगे यहाँ। तो पहला रूल वही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, 2F2 से पास कर देंगे। दूसरा इसमें से, तो ये हो जाएगा नेवर मीट, ये वाइडर होती चली जाएगी, चौड़ी होती चली जाएगी यहाँ से, नेवर मीट, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या हो गई चौड़ी, मतलब वाइड, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, चौड़ी होती चली गई। तो क्या होगा, अब हम इसको बढ़ाएंगे ऐसे, इस तरीके से ऐसे अपीयर टू मीट दिखाएंगे कि मिली हुई प्रतीत होगी ऐसे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये अपीयर टू मीट है, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। अब तो नेचर क्या होगा बेटा वर्चुअल, और इमेज जो बनी है वो बिल्कुल सीधी बनी है, इरेक्ट बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन क्या है बियॉन्ड 2F1, 2F1 से दूर बनी है, 2F1 से दूर बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है, और साइज क्या है बेटा लार्ज साइज। इसके कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो क्या है बड़ा है। तो इस तरीके से 6 इमेज की फॉर्मेशन मैंने की। अब एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल की हेल्प से हम इस सारी चीज को अच्छे से याद करेंगे। तो सबसे पहले अब हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लिखोगे आप सीरियल नंबर, उसके बाद लिखोगे आप ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, उसके बाद लिखोगे आप इमेज प्लेस्ड, कि इमेज की फॉर्मेशन बोल सकते हो आप, इमेज की फॉर्मेशन कैसे होगी। इसके बाद लिखोगे आप उसका नेचर। तो सबसे पहले हाँ, इसमें आप साइज भी लिख सकते हो बेटा, यहाँ साइज भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट सीरियल नंबर है, ऑब्जेक्ट प्लेस हमने कहाँ की थी फर्स्ट इमेज में F1 पर या F2 F1 पर, कहाँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई थी। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट इमेज जो ड्रा की थी उसके अंदर जब हमने ऑब्जेक्ट रखी थी वो एट इंफिनिटी पे रखी थी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था इंफिनिटी पे। तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ हुई थी F2 पे, प्रिंसिपल फोकस पे हुई थी, ठीक है। नेचर क्या बना था रियल एंड इन्वर्टेड, बड़े ध्यान से तुमने इसको लिखना है। और साइज क्या बना था बिल्कुल पॉइंट साइज बना था, जो मैंने इससे पहले 6 इमेज जो ड्रॉ किया ना, अब हम उनको एक टेबल में बंद कर रहे हैं ताकि सारे की सारी तुरंत रिवाइज हो जाए और अच्छे से आपको समझ में आए। सेकंड इमेज को ड्रा करेंगे हम। तो सेकंड इमेज के लिए हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था बियॉन्ड 2F1, 2F1 से दूर रखा था। तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ हुई थी बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 एंड 2F2 के बीच में बनी थी, ठीक है। कैसी थी रियल एंड इन्वर्टेड थी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा बना वहां पर स्मॉल साइज बनेगा, बीच में बनेगा तो स्मॉल साइज बनेगा। तो ये सेकंड। अब हम बात करते हैं थर्ड इमेज की। तो थर्ड इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हमने, तो ऑब्जेक्ट को अब हमने प्लेस किया 2F1 पर, एट 2F1 पर। जब हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखेंगे तो इमेज की फॉर्मेशन बेटा 2F2 पे होगी, ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड होगी।
रियल एंड इन्वर्टेड होगी और बेटा सेम साइज की होगी, साइज सेम रहेगा। इसके बाद अब बात करोगे फोर्थ की। फोर्थ के केस में अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में आ जाएगी, बिटवीन 2f1 एंड f1। तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी, बियॉन्ड 2f2 होगी। अब वो 2f2 से दूर जाएगा, तो 2f2 से दूर जाएगा तो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और ये लार्ज साइज की बनेगी, साइज इसका लार्ज होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ की, फिफ्थ इमेज की। तो फिफ्थ इमेज के अंदर क्या है, फिफ्थ इमेज के अंदर अब हम ऑब्जेक्ट को f1 पे रखेंगे, एट f1। तो जब ऑब्जेक्ट को आप f1 पे रखोगे तो इमेज की फॉर्मेशन एट इंफिनिटी पे होगी। एक बात और आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर देखो फर्स्ट को केस को देखियो और फिफ्थ केस को देखो, उल्टा है यहाँ पर। इसमें जब आपने ऑब्जेक्ट को f1 पे रखा है तो यहाँ पर ये इंफिनिटी पे बना है, ठीक है, और जब आपने यहाँ पर इंफिनिटी पे रखा है तो ये फोकस पर बना है f2 पर। क्लियर है, दूसरे टाइप में राइट साइड में f2 पर बना, तो ये f तो सेम है यहाँ, बस ये राइट और लेफ्ट साइड का फर्क है, मतलब ये केस और ये केस एक दूसरे का उल्टा है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्लियर करके, ये केस देखिए, सेकंड केस देखिए और फोर्थ केस देखिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2f1 से दूर रखा है तो f2 और 2f2 के बीच में बना, यहाँ बीच में रखा है एक साइड में तो यहाँ पर 2f1 बियॉन्ड है तो यहाँ पर 2f2 बियॉन्ड है। और ये केस सेम है कि 2f1 पे रखा तो 2f2 पे ही बना। तो ऐसे आप एक को याद करके दूसरे को रिवर्स कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये कुछ केस आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। तो जब आपने ऑब्जेक्ट f1 पे रखी तो वो कहाँ बनी, एट इंफिनिटी पे बनी, और इंफिनिटी पे बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी और साइज होगा बेटा एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा साइज होगा। और लास्ट में हम बात करते हैं लास्ट केस, जो इंपॉर्टेंट केस है कि किस केस में जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। तो देखिए बेटा यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे बिटवीन f1 एंड o, और f1 के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी, बियॉन्ड 2f1, लेफ्ट साइड में होगी, और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और साइज कैसा होगा उसका, लार्ज साइज होगा। तो इस तरीके से आप एक टेबल के द्वारा कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड मतलब u, इमेज प्लेस्ड मतलब v, ठीक है, और उसका नेचर। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, पहली 5 जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है और लास्ट की इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो इस तरीके से आप कन्वेक्स लेंस की इमेज की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आई होगी टेबल के साथ में। तो अब हम बात करते हैं कनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन कि कन्वेक्स कनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, किस तरीके से आप उसको ड्रा करोगे। तो बात करते हैं कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं हम सबसे पहले बेटा। तो ध्यान से देखें, कनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। ये अवतल लेंस होता है और आपको पता है ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। और डाइवर्जिंग लेंस रे को फैला देता है, दूर फैला देता है रे को। तो इसके अंदर टोटल 2 इमेज बनेगी, ठीक है, और जो 2 इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, याद रखना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इमेज की फॉर्मेशन करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखोगे तो ये है हमारा कनकेव लेंस, क्लियर, जो बीच में से पतला है, साइड से मोटा है, किनारों से।
तो ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये F1 होगा, ये 2F1 होगा, ये F2 होगा और ये 2F2 होगा, इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करोगे इन्फिनिटी पे, तो ऐसे पैरेलल रेज आएंगी ऐसे। तो जब रेज पैरेलल आएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो अब ये क्या करेगा, इसको फैला देगा ऐसे, इस तरीके से डाइवर्ज कर देगा, कन्वर्ज नहीं करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो यहां से अब हम इसको अपीयर टू मीट दिखाएंगे ऐसे लेफ्ट साइड में। तो यहां पर इमेज की फॉर्मेशन होगी, तो जिस पॉइंट पर इमेज की फॉर्मेशन होगी उस पॉइंट को हम यहां पर क्या बोल लेंगे, प्रिंसिपल फोकस भी बोल लेंगे। तो प्रिंसिपल फोकस कनकेव लेंस में कहां होता है, लेंस में लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, और कन्वेक्स लेंस में क्या होता है बेटा, राइट साइड में होता है। तो यहां पर इमेज की फॉर्मेशन हुई तो 3 पॉइंट हम लिखेंगे यहां पर, नेचर, सेकंड पोजीशन की कहां पे बनी है, और थर्ड हम बात करेंगे बेटा उसका साइज। तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और पोजीशन कहां होगी बेटा, एट F1 पे, और साइज क्या होगा, पॉइंट साइज होगा। तो दैट इज द फर्स्ट इमेज, क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड इमेज की। सेकंड इमेज बनाते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है, मैं बता देता हूं, इंफिनिटी को छोड़कर, ठीक है, इंफिनिटी को छोड़कर ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रखिए, ओके, और हाँ इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, ओ से लेकर इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखिए, इमेज की फॉर्मेशन हमेशा O और F2 के बीच में बनेगी। सेकंड केस की बात बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट केस में तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, इमेज की फॉर्मेशन F1 पे बनती है, और सेकंड केस में क्या बनेगी, आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए, इमेज की फॉर्मेशन जो है वो O और F1 के बीच में बनेगी, ठीक है। O और F2 के बीच में नहीं बनेगी, राइट साइड में, इसमें राइट साइड में इमेज नहीं बनती, इसमें जो इमेज बनती है वो लेफ्ट साइड में बनती है, OK और F1 के बीच में ही बनती है, चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर रखिए, इंफिनिटी को छोड़कर प्रिंसिपल एक्सिस पर लेफ्ट साइड में, क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड इमेज की, तो ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के अंदर ये फाइनल पेपर में इमेज की फॉर्मेशन पूछ लेते हैं। तो सेकंड, when object placed anywhere on principal axis except infinity, इंफिनिटी को छोड़कर आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिए प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो ये मैंने बना दिया कनकेव लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2, क्लियर है। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया बेटा, कहीं पर भी रख सकते हो, O से लेकर इस प्रिंसिपल एक्सिस पर इंफिनिटी को छोड़कर। तो रूल लगाओगे, पैरेलल गई, ऐसे आया, तो आप यहाँ पर अपीयर दिखाओगे डैशेस लाइन में, उसके बाद आप पास करोगे ऑब्जेक्ट को यहाँ से, तो ये सीधी चली जाएगी ऐसे, तो यहाँ पर कट हुई है, तो देखो ये इमेज बन गई, छोटी इमेज बनी है, देखो कटने के बाद यहाँ पर, ठीक है। तो इमेज बनी है देखो OK और F1 के बीच में। तो 3 बात यहाँ पर लिखेंगे, नेचर, सेकंड लिखेंगे आप इसका पोजीशन, एंड थर्ड लिखेंगे आप इसका साइज। तो नेचर हो गया बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेकंड पोजीशन का हो गया बेटा O और F1 के बीच में, बिटवीन F1 एंड O, और साइज क्या हो गया इसका बेटा, देखो स्मॉल साइज हो गया। तो इस तरीके से आपने आज इमेज की फॉर्मेशन सीखी, कन्वेक्स लेंस की और कनकेव लेंस की, ठीक है। बड़े अच्छे से इसको सीखना, इमेज को ड्रा करके देखना। एक बात का ध्यान रखना, ये डिस्टेंस सेम लेनी है आपने, O से लेकर F1 की
F1 से लेकर टू F1 की, O से लेकर F2 की और F2 से लेकर टू F2 की। ये डिस्टेंस आपने जो है बड़े ध्यान से अच्छे से लेकर चलनी है, ठीक है, इक्वल लेके चलनी है, तभी इमेज की फॉर्मेशन अच्छे से होगी, ठीक है। तो आज मैं इसको कंप्लीट करके इसका कंक्लूजन बताता हूं आपको कि क्या कंक्लूजन हमने निकाला कन्वेक्स लेंस का और कनकेव लेंस का। कंक्लूजन ये निकला बेटा कि कन्वेक्स लेंस के अंदर जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, एक्सेप्शनल केस को छोड़कर, एक केस एक्सेप्शनल है उसको छोड़कर। कनकेव लेंस का क्या निकला कि इसके अंदर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। इसके अंदर जो इमेज बनेगी वो स्मॉल बनेगी, स्मॉल इमेज की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। तो आपने ये बात अच्छे से याद रखनी है, क्लियर है। तो आज का टॉपिक यही था कि किस तरीके से हम इमेज की फॉर्मेशन करेंगे कन्वेक्स लेंस के अंदर, कनकेव लेंस के अंदर। तो होप है आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छी लगेगी, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।